तो राहुल गांधी ने तो इतिहास रच दिया है। पहली बार ऐतिहासिक रूप से विपक्ष का कोई नेता सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर चला गया है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और हमारे देश के वो मूर्धन्य पत्रकार जो लगातार जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी को घेर रहे थे, उनको जवाब मिल गया है। राहुल गांधी ने यह दिखा दिया है कि उनके लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती। राहुल गांधी ने यह भी साबित किया है कि हम आपके कहने से नहीं चलेंगे। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी के पास अपने नेता है, अपनी रणनीति है और अपनी राजनीति है, वो अपने हिसाब से फैसले करेगी। पत्रकारों के कहने पर और सोशल मीडिया की आवाज पर राहुल गांधी अपना कार्यक्रम तय नहीं कर सकते और उसके हिसाब से राहुल गांधी की रणनीति नहीं चल सकती। कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस देश में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी पहचान है तकनीकी रूप से। राहुल गांधी अपने साथियों के साथ, साथी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। यह वीडियो जब तक पहुंचेगा तब तक इसमें काफी अपडेट आ चुका होगा, लेकिन आपको यह बता दें कि आज तक देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ गया है। क्यों बैठा है? राहुल गांधी नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर काफी दिनों से आंदोलनरत हैं। यूथ कांग्रेस NSUI सड़कों पर है, लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में छात्रों के ऊपर, जिस क्रूरता के साथ, निर्ममता के साथ इस देश के नौजवानों और छात्रों की पिटाई हुई, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने उसको गंभीरता से लिया है। और इसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी बैठ गए हैं, आपको क्या लगता है? अब भी आपको राहुल गांधी से शिकायत है? अब भी आपको लगता है कि राहुल गांधी आंदोलन के पक्ष में नहीं है? दरअसल राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि छात्रों का जो आंदोलन है उसकी पवित्रता लेस मात्र भी भंग हो। अगर कोई राजनीतिक दल के लोग अपनी रोटियां सेकने वहां पहुंच जाए तो इस आंदोलन की पवित्रता, इसकी नीति, इसका नियत, इसके उद्देश्य सब पर सवाल खड़ा हो जाता। छात्र अपने हिसाब से लड़ रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने छात्रों पर लाठीचार्ज को मुद्दा बना लिया है। वो सुबह से इसी बात को दोहरा रहे हैं कि छात्रों के साथ ऐसी क्रूरता क्यों की गई। राहुल गांधी लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिलने भी जाते हैं। राहुल गांधी की मांग सिर्फ यह है कि लाठीचार्ज की अब जांच हो और उसके बाद आपको बता दें कि लाठीचार्ज जो हुआ उस पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा। ये राहुल गांधी ने भी यह मांग लगातार की है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मांग को उठाया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान से ही राहुल गांधी पेपर लीक को मुद्दा बना रहे हैं। अब पेपर लीक के साथ लाठीचार्ज भी हो गया है और अब मानकर चलिए कि यह लाठीचार्ज मोदी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार बुरी तरह फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यह जो राहुल गांधी का प्रोटेस्ट है, इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं कि पिछले काफी दिनों से जो पंजाब की सियासत चल रही थी उसका भी एक तरीके से अंत यहां जाकर हो गया है। पंजाब कांग्रेस के 3 बड़े नेता राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी, संयोग से यह तीनों नेता सांसद भी हैं और राहुल गांधी के साथ इस आंदोलन में शरीक थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। राजा वड़िंग को हमने देखा कि सबसे जोरदार तरीके से बब्बर शेर की तरह PM आवास के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे। लुधियाना से लोकसभा के सांसद हैं राजा वड़िंग और पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। और उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा जो गुरदासपुर के लोकसभा के सांसद हैं, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। और तीसरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जलंधर के सांसद हैं। इन दोनों सांसदों को, मतलब सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, जबकि राजा वड़िंग राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार ने भी राहुल गांधी के इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया है राहुल गांधी से बात करने के लिए। राहुल गांधी से वो बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी से बात करने जितेंद्र सिंह पहुंचे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जो थोड़े बहुत गिनती के समझदार नेता माने जाते हैं
बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं। उनमें एक जितेंद्र सिंह भी हैं। और अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि वो रात भर धरने पर रहेंगे। और प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कोई साधारण बात तो है नहीं। सांसदों को डिटेन कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि जहां राहुल गांधी खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब देखना यह है कि केंद्र की सरकार राहुल गांधी से कैसे निपटती है, राहुल गांधी को कैसे धरने पर से हटाया जाता है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार चर्चा नहीं कर रही है, इसलिए अब हमारे पास सदन नहीं सड़क का रास्ता बचा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि आपके शासनकाल में नीट पेपर लीक हुआ है और यह जवाबदारी आपकी है, यह जवाबदेही आपकी है। और आपको बता दें कि अभी दृश्य लगातार आ रहे हैं कि जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो हमारे धरने में शामिल हो। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी जवाब चाहते हैं सरकार से कि सरकार यह बताए कि क्यों लाठीचार्ज किया गया। वो लाठीचार्ज को लेकर जवाब चाहते हैं। और जिस विपक्ष की कल्पना यह देश कर रहा था वो राहुल गांधी के नेतृत्व में साकार हुआ है। और धन्यवाद देना चाहिए और देखना चाहिए बूढ़े शेर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उम्र के इस पड़ाव में भी वो संसद से लेकर सड़क तक छात्रों की मांग कर रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी ने यह साबित किया है कि विपक्ष किसको कहते हैं। बाकी खबरें लगातार आ रही है और खबरें आती रहेंगी, क्योंकि जो आज हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग जिसको कहते हैं, वहां पे राहुल गांधी बैठे हैं, जाकर कांग्रेस के सांसद वहां पहुंचे हैं। ये पहली बार तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ इसे गृह मंत्रालय की विफलता भी बताई जा रही है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां प्रधानमंत्री का निवास स्थान है वो कोई साधारण जगह नहीं होती। वो वहां सुरक्षा घेरा इतना पुख्ता होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन उस गेट तक राहुल गांधी पहुंच गए हैं। साधारण आदमी कोई दूसरा पहुंच भी नहीं पाता, और अगर कोई पहुंचता तो उसकी क्या स्थिति होती, क्या दुर्गति होती, उसके साथ पुलिस प्रशासन कैसा व्यवहार करता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, और राहुल गांधी निडर तो है ही, बेखौफ राजनीति करते हैं, वो सरकार से नहीं डरते, उन्होंने ऐसा बार बार दिखाया है। अब आपको बता दें कि कई लोग राहुल गांधी के इस कदम की जो है आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन अब 2 तरफ दिल्ली में धरना चल रहा है, एक तो जंतर मंतर पर छात्रों का धरना, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष का धरना, खासतौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में। और हम आपको बता दें कि जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा कई सारे अपडेट्स आ चुके होंगे, धरना शायद समाप्त भी हो चुका होगा, लेकिन राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि शायद अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नीट पेपर लीक होना अपनी जगह है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसकी लड़ाई कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष लड़ रहा है। लेकिन लाठीचार्ज क्यों किया गया, किसके आदेश पर किया गया, इस पर सरकार को अपना बयान संसद में देना होगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।